नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। डालते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर। नहीं रहे अभिनेता ऋषि कपूर, बॉलीवुड को लगा दूसरा बड़ा झटका। कोरोना मुक्त होने की राह पर देवघर जिला, दोनों मरीजों की 2 रिपोर्ट आई नेगेटिव। मंत्री पहुंचे पाथरोल, लिया दीदी किचन का जायजा। लौपाला प्रबंधन और मजदूरों के बीच हुई सफल वार्ता, कामकाज शुरू। रांची की स्वयंसेवी संस्था आशा जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रही है राहत सामग्री। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के सौजन्य से जरूरतमंदों को कराया जा रहा है भोजन। लॉकडाउन के बाद अब मधुपुर में गहराया जल संकट। चांदमारी मोहल्लेवासी हो रहे हैं प्रदूषण का शिकार। मधुपुर में बैरिकेडिंग लगाकर ग्रामवासियों ने किया अपने गांव को लॉकडाउन। अस्थायी सब्जी मार्केट पर आसमान से रखी जा रही है निगरानी। अब खबरें विस्तार से। फिल्म इंडस्ट्रीज को एक दूसरा बड़ा झटका लगा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए ये हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और अब गुरुवार को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को वह दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहला के हमको मिला। देवघर जिला के लिए राहत वाली खबर है। सरावां प्रखंड के गम्हरिया व भुरकुंडा गांव से दोनों मरीजों की 2 रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आई है। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल तीसरी जांच के लिए दोनों के सैंपल लिए गए हैं। जिला उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि देवघर जिला अंतर्गत अब तक 344 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें 228 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी मंत्री व विधायक अपने अपने क्षेत्रों में दीदी किचन का जायजा ले रहे हैं। गुरुवार को मधुपुर में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण व निबंधन मंत्री पाथरोल के सिरसा गांव पहुंचे और दीदी किचन का जायजा लिया। मंत्री का निर्देश से उन्हीं का आदेश चल रहा है। जी सर, कल हमने और डिमांड किया है डबल करने का। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, यहाँ चल रहा है। गरीब गुरबा जहाँ पर है वहाँ पर चल रहा है। मुस्लिम इलाके में था, वहाँ से हटवा दिए हम, तो रोजा के महीने से वहाँ खाने रहे। यहाँ लोग खाना भी 1 बजे लोग अक्सर देहात के 1 बजे खाते हैं। अभी महिला लोग खाना खाइए वो लोग। और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना बढ़िया से चल रहा है, वो राज्य में चल रहा है। वो गरीब के लिए है। अगर गरीब यहाँ नहीं रहेगा तो सही कर दिया जाए, जहाँ गरीब है वहाँ पर है। हम लोग दूसरे जो कोई मकसद मेन है ये कोई गरीब भूखा नहीं रहे। विश्वविख्यात लौपाला फैक्ट्री में आज से फिर मजदूर काम पर लग गए हैं। विगत दिनों कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण फैक्ट्री में चल रहे कामकाज को बंद करा दिया गया था। इधर फैक्ट्री प्रबंधन व मजदूरों के सामूहिक प्रयास से पुनः फैक्ट्री को चालू करा दिया गया है। इस वक्त हम हैं लौपाला RG लिमिटेड के कैंपस में, और जो कि कुछ षड्यंत्र के तहत कुछ दिनों पहले यहाँ का कामकाज ठप कर दिया गया था और आज से एक बार पुनः कामकाज शुरू हो चुका है। तो आइए इस संबंध में हम सीधे मजदूरों से बात करेंगे। DC महोदय के आदेश अनुसार 22 तारीख से फैक्ट्री को चालू करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती आकर फैक्ट्री में वर्करों को बरगलाया गया और फैक्ट्री को फिर दोबारा बंद करा दिया गया था। लेकिन मज़दूरों की हालत इस लॉकडाउन में बहुत ही स्थिति ख़राब है, जिसके वजह से मज़दूर लोगों ने फिर प्रयास किया और फैक्ट्री प्रबंधन से बात की कि फैक्ट्री चालू होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों को फैक्ट्री के प्रबंधन की ओर से सारी सुविधा, जो सैनिटाइज़र है, जिस वक्त फैक्ट्री में हम लोग इन करते हैं सैनिटाइज़र दिया जाता है, सभी मज़दूरों को मास्क दिया गया है, स्कैनिंग करके अंदर आने दिया जाता है। यहाँ सारे जो भी सरकार नियम बनाई है उसका पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन का सिस्टम मेंटेन करते हुए फैक्ट्री को तो चलाया जा रहा है और हम सारे मजदूर सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। फैक्ट्री चलना चाहिए, क्या है कि यहाँ रोज़ कमाने खाने वाला जैसा मजदूर है,
लोग कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। किसी तरह फैक्ट्री चले, बस हम लोग का यही कहना है। इस पर कोई गंदा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री चलना चाहिए। फैक्ट्री चलेगा तो मजदूर का घर का चूल्हा जलेगा। वर्कर को बरगलाया गया, बहुत सारी राजनीति हुई। अंततः मज़दूरों ने अपने भूख को समझा, अपनी ज़रूरत को समझा, अपनी रोज़गार रोजी रोटी को इज़्ज़त बख्शी और मज़दूरों से हमने डायरेक्ट बात किया। हमने यूनियन को छोड़ दिया, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय हैं जनाब टार्जन साहब, उनको छोड़ दिया। एक बार हमने बोला आप फेसबुक पे वायरल होते रहो, करते रहो। मज़दूरों से हमने डायरेक्ट बात किया, मज़दूर हमारी बात को माना, अपनी ज़रूरत को समझा और काम पर सभी आज वापस लौट आए। उपायुक्त महोदय का, झारखंड सरकार का जो भी लॉकडाउन का नियम और शर्त है उसको हम लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। हमारा थर्मल स्कैनर हमारी गेट पे है, सैनिटाइजेशन हमारी गेट पे है, मास्क सभी वर्करों के, स्टाफों के चेहरे पे है। वर्करों की संख्या हम लोगों ने 50% रखी है। अभी आप लोगों ने देखा 8-9 मशीन हमारे यहाँ इंस्टॉल है, मगर हम सिर्फ 4 मशीन पर ही ड्यूटी चालू किए हैं। ऊपर डेकोरेशन हो या कहीं भी हो, हम लोग 50% को लेकर के ही काम कर रहे हैं। मगर हमें अफसोस है ये कहने में, जो लोग गरीबों का रहनुमा बोलते हैं, गरीबों का नेता बोलते हैं, वो आज जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि यह फैक्ट्री बंद हो जाए। हम पूरे मज़दूरों का, प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का दिल से एहतराम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया और मज़दूरों के हक़ का बात को। रांची की स्वयंसेवी संस्था आशा द्वारा नामकुम, खूंटी, कर्रा, बोकारो आदि पंचायतों के ज़रूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री दी जा रही है। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही संस्था के सचिव अजय कुमार ने लोगों से अपील की है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें। हमारी संस्था 22 मार्च से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 652 लोगों तक हम लोगों ने 652 परिवार तक हम लोगों ने राशन पहुंचाया है, जिसमें रांची, खूंटी, बोकारो और रांची शहर के जो स्लम एरिया हैं, जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में भी हम लोगों ने राशन पहुंचाया है। जितने भी हमारे साथी हैं, गर्ल्स नॉट ब्राइट के हमारे साथी हैं, जो संस्था साथी हमारे मेंबर्स हैं, जुमा मंच के जो साथी हमारे हैं, झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क JTN के जो हमारे साथी हैं, सभी संस्था के साथियों से मेरा आग्रह है कि आपके इर्द गिर्द आसपास में जहां आप काम करते हैं, ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोजमर्रा काम करते हैं और जो पैसा लेकर अर्न करके आते हैं उस पर उनकी रोजी रोटी चलती है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। लॉकडाउन के दौरान गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों के बीच अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी क्रम में कई ज़रूरतमंदों को उन्होंने दवा भी उपलब्ध करवाई है। मधुपुर विधानसभा के कोरो प्रखंड और आज हम लोग प्रतापपुर गांव में हैं और यहाँ पे आके माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आदेशानुसार उनका प्रयास है कि गांव-गांव में जाके लोगों के बीच, जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके बीच में भोजन कराने के लिए। लॉकडाउन की मार झेल रहे मधुपुर वासियों को अब जल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के दस्तक देते ही जल स्तर तेजी से नीचे की ओर खिसकने लगा है। मधुपुर के पत्थरचपटी, नया बाजार, मीना बाजार, चांदवारी आदि मोहल्लों में पेयजल की संकट उत्पन्न हो गई है। लोग PHED द्वारा वाटर सप्लाई पर निर्भर हैं। इधर PHED द्वारा भी नियमित रूप से वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है। 4 दिनों के बाद आज वाटर सप्लाई की गई तो महिलाओं की भीड़ नलों पर देखी गई। लोगों ने नियमित रूप से वाटर सप्लाई की मांग की है। मधुपुर के चांदवारी मोहल्ले वासी इन दिनों एक निजी फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारी से की है। वीडियो अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे
accepting me with a line. They can't believe it, gonna accuse me and stick with the rhyme. Don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you love. Check it. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन को लेकर अब ग्रामीण भी जागरूक हो गए हैं। मधुपुर के पटवाबाद और फतेहपुर गांव के ग्रामीणों ने अपने गांव के मुख्य मार्ग को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है ताकि बाहरी लोगों का प्रवेश गांव में न हो पाए और गांव कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहे। इस वक्त हम हैं मधुपुर पटवाबाद पंचायत के पटवाबाद गांव में और यहां पर देख रहे हैं कि ग्रामीणों ने बांस की बैरिकेडिंग लगाकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए प्रवेश निषेध किया है और इन्होंने यहां पर एक बोर्ड लगा दिया है कि कोरोना से बचें, सबसे दूरी बनाए रखें, स्टे होम स्टे सेफ वगैरह की एक बोर्ड लगाया हुआ है। और हमारे साथ पटवाबाद गांव के ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये बैरिकेडिंग इन्होंने कब से लगाई है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ये बैरिकेडिंग जो है सरकार ने जब ये लागू किया था लॉकडाउन, उसी समय से लगाया गया है। चूँकि कोविड-19 की सुरक्षा के लिए ये बैरिकेडिंग बहुत ज़रूरी था। बाहरी लोग यहाँ पे आते थे और आके मतलब इधर से ही पार हो जाते थे। मेन रोड चूँकि जाम था और लोगों को डर था, इसीलिए इधर से ही पार होते थे। तो हम लोगों ने गाँव की सुरक्षा के लिए इसको लगा दिए हैं ताकि यहाँ कोई बाहरी आदमी प्रवेश ना कर सके और ये गाँव सुरक्षित रहे। लॉकडाउन के पालन को लेकर अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सब्जी बाजार को रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में स्थापित किया गया है। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से अस्थायी बाजार लगाया गया है। ये तस्वीरें मधुपुर रेलवे फुटबॉल ग्राउंड के अस्थायी सब्जी बाजार की है। और अब आगे देखते हैं, हमारे एक दर्शक युवा समाज सेवी कुंदन भगत ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक कविता लिखी है और हमें साझा किया है। हम आपको यह दिखाना चाहते हैं जो कविता उन्होंने साझा की है। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार भगत अपनी एक रचना उन कोरोना योद्धाओं के लिए जो दिन रात मेहनत करके और दिन रात अपना श्रम देकर हम समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए एक कविता मेरी कलम से। वो लड़ रहे हैं आज देश में एक खतरनाक बीमारी से। वो लड़ रहे हैं आज देश में एक खतरनाक बीमारी से, कर रहे हैं रखवाली सबका कोरोना की महामारी से। इस वायरस का आतंक मचा है, दुनिया में कहर जारी है। हारेगा तू भारत में कोरोना, क्योंकि हमारे फरिश्ते तुम पर भारी है। वो पुलिस है, वो डॉक्टर है, वे हम भारतीयों की जान है। वे पुलिस है, वे डॉक्टर हैं, वे हम भारतीयों की जान है। जिसके सर पर भारत माँ का आज आन बान और शान है। हमको भी थोड़ा साथ देना है कोरोना के योद्धाओं को। घर पर रहकर मदद करेंगे इस भारत माँ के लालों को। बस और थोड़ा तुम धैर्य धरो, सड़क पर नहीं निकलना है। जीत जाएंगे इस युद्ध को, हम सबको मिलकर लड़ना है। आज संकट में है देश सारा,
आज संकट में है देश सारा, हमको भी फर्ज निभाना है। लॉकडाउन का पालन करके सोशल डिस्टेंस बनाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एमडीपी न्यूज़ की खास पेशकश, एक मुलाकात। हमारे आज के मेहमान हैं गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी। एमडीपी न्यूज़ 24 के ख़ास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये हैं जनाब फुरकान साहब। इनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं आज के हालात पर इनकी क्या राय है। एमडीपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रही है? आपने कैसे गुजारा ये लॉकडाउन का लम्हा, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, मैं तो सरकार का जो निर्देश था और अभी तक जो निर्देश है उसका मैं अक्षर से उसका पालन कर रहा हूँ और लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि भाई इसको पालन करो, ये तुम्हारे हित में है और कोरोना को रोकने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं लोगों को यही सलाह दे रहा हूँ, जितना बनता है उतना लोगों को सलाह देता हूँ, मोबाइल से भी देता हूँ। जो एक दो छिटपुट लोग आते हैं उनसे भी बात करता हूँ, तो उनको भी यही सलाह देता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ें और उसको मेंटेन करें। आज देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुज़र रही है, तो इसमें कई नेताओं के, कई ऐसे गैर सरकारी संस्थान की बहुत सारे योगदान रही है। तो इसमें आपकी व्यक्तिगत क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा? देखिए, कुछ लोगों का जो योगदान है ना, वो गरीबों के बीच में कुछ वितरण करना, कुछ बांटना, ये तो अखबार में आ जाता है ना। तो वो ज़्यादा उसको गरीबों के बांटने से ज़्यादा उनको ये रहता दिमाग में कि मेरा फ़ोटो आ जाए और लोग देखें कि कम से कम हमने गरीबों को बांटा। मैं बांटता हूँ ये किसी को बताता नहीं हूँ। हाँ, मैं बांटता हूँ गरीबों को, गरीबों के लिए बांटता हूँ, वो बांटता हूँ और मैं पर्याप्त बांट रहा हूँ। झारखंड सरकार की जो तैयारी है इस महामारी से लड़ने के लिए, उस परिप्रेक्ष्य में आप कितना संतुष्ट हैं इस तैयारी को लेकर? पूरी तरह से झारखंड सरकार, हेमंत सरकार पूरी तरह जो है कोरोना को रोकने में सक्षम है और वो कामयाब भी है। हम समझते हैं कि अभी आपने देखा, अभी मज़दूरों को मंगाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था, जो उसमें उसको कामयाबी मिली। एक दूसरा है कि वो अनाज जो है, भरपूर अनाज अपने क्षेत्र में अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को दे रहे हैं और फ्री दे रहे हैं। जिनके पास कार्ड है वो तो ले ही रहा, जिनके पास कार्ड नहीं उनको भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, आप सांसद भी रह चुके और एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा आपका, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात भी हैं आपके कांग्रेस के बड़े लीडरों से। तो और अभी हाल फिलहाल में सोनिया गांधी को लेकर के टिप्पणी हुई थी, तो उसको लेकर के आप लोगों ने क्या किया है? नहीं, हमारी बच्ची ने तो केस किया है उस पर, जो वहाँ के जो क्या नाम है, ये अर्नव के खिलाफ हमने केस किया यहाँ पे। और ये बहुत तुच्छ और घटिया विचार के लोग हैं ये लोग। बीजेपी वाले आज भी जो है, लगता है कि बीजेपी की ज़्यादा फिक्र है, गरीबों से ज़्यादा फिक्र इनको बीजेपी की फिक्र है। आज भी देखिएगा कि ये लोग अपने पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की भी क्रियाकलाप पर मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री का नीयत उतना साफ नहीं है। वो सबसे ज़्यादा अपने पार्टी, अभी अपने बंगाल में मेडिकल टीम भेज दिया। आप गुजरात में क्यों नहीं भेजे? जबकि हिंदुस्तान में सेकंड सबसे ज़्यादा मरीज वहीं पाए जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं भेजा आपने? बंगाल में इलेक्शन होने वाली है इसलिए आपने वहाँ भेज दिया। ये सारे लोग समझते हैं, इतना बुद्धिमान, इतना बेवकूफ़ लोग नहीं रह गए। तो प्रधानमंत्री की भी नीयत पर खोट है हमको, कि आपकी भी नीयत साफ नहीं। आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, और बोलते हैं, बोल भी देते हैं और अंदर से इशारा भी करते हैं कि तुम इस तरह से करते रहो। आप देखे होंगे मोदी आहार बांट रहे हैं लोग, झोला में अपना देखिएगा उसका सिंबल लगा करके, ताकि देखे कि हाँ ये बीजेपी बांट रहा है।
तो किसको बांट रहा है? जो उनके समर्थक हैं, जो उसके पार्टी के लोग, उनको बांट रहे हैं। गरीबों की चिंता उसको नहीं है। कौन गरीब कहाँ मर रहे हैं, भूखे, क्या किस हालत में है, उसकी चिंता उनको नहीं है। लेकिन हेमंत सरकार या हम लोग, हमारा जो महागठबंधन सरकार है, सरकार की तरफ से जो बढ़ता है सो बढ़ता ही है। हम लोग अपने पार्टी की तरफ से, अपने निजी फंड से जो हम लोग जो बांट रहे हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं और किसी के भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं। तमाम लोगों को हम लोग बांटते हैं, तमाम लोगों को हम लोग देते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी का लोग रहें, किसी जाति के लोग रहें, या लेकिन वो गरीब रहें, उनको हम लोग दे रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, हम लोग सब लोग मिलकर के बांटते हैं। अपना पार्टी का भी कुछ बांटते हैं तो बिना भेदभाव को बांटते हैं। यही एक पार्टी है जो अपना कमल छाप लगा के बांटते हैं, ताकि कहता है कि नहीं, कमल को पहले देखो तुम, और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को ही देते हैं, ये गरीबों को नहीं देते हैं। ये इनका कार्य करने की शैली है। आज कोरोना से अगर लड़ रहा है सही मायने में, तो हम ही लोग लड़ रहे हैं, ये लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग ज़्यादा नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। आज अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और लॉकडाउन 2.0 भी चल रहा है, तो इस संबंध में आप आवाम के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने लोगों को कहा कि इबादत जो है सो आप अपने घर पे करें, नमाज घर में करें। कोई ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में जाएं आप, उससे कोरोना का जो नियम है टूटेगा, लॉकडाउन टूटेगा, इसलिए वहाँ नहीं जाएं। आप लोग अपने घर में करें और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कोरोना टूटे, ऐसा कोई काम नहीं करें। नहीं तो ये भाजपा के लोग जो हैं, ये सरकार जो है, इनके जो समर्थक लोग हैं, वो अपनी सरकार की विफलताओं को आपके माथे फोड़ देगा। वो अपनी विफलता को आपके माथे पे फोड़ देगा कि इन लोगों के चलते टूटा है, इन लोगों के चलते जो है सो कोरोना यहाँ फैला है। इसलिए ऐसा कोई मौका नहीं दें आप उसको बोलने का। आप लोग एकदम अक्षरशः एकदम एक एक नियम को आप लोग पालन करें और अपनी नमाज और इबादत अपने घर में करें। और तमाम झारखंड के लोगों के लिए, तमाम देश के लोगों के लिए ये दुआ करें कि यहाँ कोरोना से, यहाँ के तमाम गरीबों को, तमाम लोगों को मुक्ति मिले। इबादत में दिल से करते हैं तो दुआओं का असर होता है। मुझे उम्मीद है कि दुआओं का असर होगा और मुक्ति मिलेगी। मैं मिनहाज राही, MDP न्यूज़ 24 के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए MDP न्यूज़ 24 के साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ है हमारी पहचान। नमस्कार।